और जरा सामने तो आए ना वो सब जो बाबर आजम को बुरा भला कहते थे, गालियां बकते थे, उन्हें घंटे का किंग रख दिया था उनका नाम, कहते थे बाबर की तो जगह ही नहीं बनती टीम में, अब माफिया मांगे वो सब, क्योंकि बाबर ने लाजवाब परफॉर्मेंस देके इन सब के मुंह बंद कर दिए हैं। साउथ अफ्रीका से टी20 सीरीज जितवाई है बाबर आजम ने, यानी वक्त पे बाबर ही काम आया ना। खैर, बाबर आजम की फॉर्म में वापसी से एक बात तो तय है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप जीत सकता है। जी हां दोस्तों, ये कोई जज्बाती बयान नहीं बल्कि हकीकत है, हकीकत। क्योंकि श्रीलंका और भारत में होगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 और भारत में तो हमने खेलना नहीं, श्रीलंका में ही होंगे हमारे मैचेस और इन दोनों मुल्कों में ही होंगे स्पिन विकेटें, या यूं कहें कि पाकिस्तान से मिलती जुलती विकेटें। और इन पिचेस पर बल्लेबाजी बाबर के बाएं हाथ का खेल है, वो टेक्स्ट बुक प्लेयर हैं, स्पिनर्स को कमाल तरीके से खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को खेलने के लिए भी परफेक्ट टेक्निक है उनकी, और इसलिए बाबर का बल्ला चलेगा और पाकिस्तान जीत जाएगा। इसलिए नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीतने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं हमारे, मगर सिर्फ बाबर ही की जरूरत नहीं हमें, बल्कि फखर जमान को भी खिलाना होगा। बाबर और फखर में किसी एक को चांस देने की पॉलिसी खत्म करना होगी, दोनों को टीम का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर अब भी कमजोर है हमारा। देख ही लिया है आपने साउथ अफ्रीका से लास्ट टी20 में कि बाबर और सलमान अली आगा के आउट होते ही लाइन लग गई थी हमारी, इसलिए फखर को लाना होगा, बाबर को नंबर 3 पे ही खिलाना होगा, जबकि फखर जमान को नंबर 4 पे, यूं आगा जी को नंबर 5 पे आना होगा। अगर ये कर लिया हमने तो बहुत तगड़ी हो जाएगी हमारी टीम। लेकिन ऐसे में एक मसला बनेगा और वो ये कि हसन नवाज को कहां एडजस्ट किया जाए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, हसन नवाज की स्क्वाड में तो 100% जगह बनती है, यानी स्क्वाड में तो होंगे ही होंगे वो, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्लेइंग 11 की, इसमें उनकी जगह मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि किसी एक ऑलराउंडर को बिठा के उन्हें शामिल किया जा सकता है, यानी पिच देखकर उन्हें खिलाने का फैसला किया जा सकता है। लेकिन उस्ताद, आपस की बात है कि जिस तरह बाबर की जगह बनती है ना टीम में, बिल्कुल उसी तरह मोहम्मद रिजवान की भी बनती है। इन दोनों को निकाल के बहुत नुकसान उठा लिया हमने, लेकिन जैसे ही बाबर को वापस लाए सीरीज जितवा दी उन्होंने, इसलिए बहुत जरूरी है कि रिजवान को भी शामिल करें टीम में। मगर क्यों? तो इसकी कई एक वजूहात है। पहली ये कि रिजवान इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है, बाबर आजम से भी अच्छी फॉर्म है उनकी, इसलिए मेरिट पे जगह बनती है उनकी टीम में, मतलब हक है खेलना उनका। वजह नंबर 2, वो बेहतरीन कीपर है, उनसे अच्छा कीपर इस वक्त हमारे पास मौजूद ही नहीं, इसलिए उन्हें हर सूरत खिलाना ही होगा। खुद ही फैसला कर ले कि रिजवान या फिर उस्मान। आप भी यही कहेंगे कि रिजवान बाबा, रिजवान, तो इसलिए रिजवान की जगह बनती है। वैसे तो साहिबजादा फरहान से भी कीपिंग करवा रहे हैं हम, लेकिन ये गलत हरकत है, वो कीपर है ही नहीं, कीपिंग करवा के थका रहे हैं हम उन्हें, क्योंकि वो आते हैं ओपनर। ऐसे में दूसरी बैटिंग में मसला पड़ सकता है हमें, और अगर पहले भी बैटिंग करें हम तब भी ये गलत है, क्योंकि जबरदस्ती कीपर बनाना चाह रहे हैं हम उन्हें। उनका रोल बैटर का है, सो प्लीज वही अच्छे से निभाने दें उन्हें। किसी दिन कैच शैच छोड़ दिया ना उन्होंने तो तब समझ आ जाएगी हमें, इसलिए पहले ही समझ जाए तो बेहतर है। साहिबजादा फरहान बल्लेबाज हैं और प्लीज बल्लेबाज ही उन्हें रहने दें। खैर, रिजवान की टीम में वापसी की तीसरी वजह है उनका तजुर्बा। रिजवान है पुराना चावल, वो किसी भी कंडीशन और सिचुएशन में आसानी से मैच जितवा सकते हैं, इसलिए जरूरत है उनकी हमारी टीम को। चले मान लिया, कर लिया रिजवान को भी शामिल टीम में, लेकिन वो खेलेंगे किस नंबर पर? क्योंकि वो और बाबर तो ओपनर आते थे टी20 में, बाबर तो वन डाउन पोजीशन पे एडजस्ट हो गए, रिजवान को कहां एडजस्ट करें? क्योंकि साहिबजादा फरहान और ताइम अयूब की ओपनिंग जोड़ी तो सेट हो चुकी, अब उसे छेड़ना तो बेवकूफी होगी। ऐसे में भाईजान एक ही जगह बनती है, वो भी नंबर 6, छठी पोजीशन पर खिलाए उन्हें, और रिजवान सीनियर है और वो आसानी से एडजस्ट भी कर जाएंगे इस पोजीशन पर भी, और उनमें दमखम है इस पोजीशन पे आके भी हिटिंग का। जी हां, दोबारा सुने, रिजवान में भरपूर पोटेंशियल है लोअर मिडल ऑर्डर में मार धाड़ करने का। इसलिए दोस्तों, बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता ही तब है हमारी टीम का जब बाबर और फखर और रिजवान तीनों ही हो प्लेइंग 11 का हिस्सा। मतलब बाबर को तो टीम में शामिल कर लिया, अब रिजवान को भी चांस देना चाहिए। ऐसा करने से किसी की शान में कोई फर्क नहीं आने वाला, बल्कि टीम के जीतने के चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे, बल्कि पक्का जीतेगी हमारी टीम। और जब टीम जीतती है तो फिर सबकी बल्ले बल्ले होती है, कप्तान, कोच, सिलेक्टर्स और बोर्ड सबकी।
इसी पता को देख ले, साउथ अफ्रीका को टी20 सीरीज हराने से सलमान अली आगा की जगह पक्की हो गई ना टीम में, यानी तय हो गया कि अब उन्हें वर्ल्ड कप से पहले कोई नहीं छेड़ सकता। टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक वो ही कप्तान रहेंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि सीरीज जीत गए हम, और सीरीज जीतने में किसने अहम तरीन किरदार अदा किया? साहब ज़ाहिर है बाबर ने। यानी आपने मेरिट पर सिलेक्शन की तो उसका फल भी आपको मिल ही गया। बाबर को टीम में शामिल करने से टीम जीती, अवाम भी खुश है, और वजीर आजम ने भी टीम के साथ शाबाशी दे डाली चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को। इसलिए दोस्तों रिजवान को शामिल कर लिया गया टीम में, तो इन सब की इज्जत में मजीद इजाफा हो जाएगा। वैसे वीडियो के आखिर में हमें दाद देना होगी शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक को भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा मैच और सीरीज तो हम पहले ही ओवर में जीत गए थे, क्योंकि शाहीन ने 0 पे 2 मेन बल्लेबाज आउट कर दिए थे प्रोटीज के। इससे अच्छी बॉलिंग उस्ताद हो ही नहीं सकती जो आजकल शाहीन करवा रहे हैं। और साथ ही सलमान मिर्जा ने भी दिल मेला सब कुछ लूट लिया। यकीन करें इस लड़के की नसीम शाह और हारिस रऊफ से भी ज्यादा जगह बनती है टीम में, क्योंकि अनप्लेएबल है वो, अनप्लेएबल रहे। उस्मान तारिक तो पहले ही मैच में उन्होंने दाग बिठा दी है अपनी, 2 शिकार कर गए डेब्यू पे। बस दुआ है कि उनका बॉलिंग एक्शन दोबारा रिपोर्ट ना हो। अगर ऐसा हो गया और टी20 वर्ल्ड कप खेल गए वो, तो निहायत खतरनाक साबित होंगे दुनिया भर की टीमों के लिए। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या बाबर, फखर और मोहम्मद रिजवान इन तीनों की जगह बनती है टीम में या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए।